सभी को नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी परम आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने उनके कई साक्षात्कार किए, जिसमें हमने उनके शोध कार्य, उनकी यात्राओं के बारे में जाना। आज हम उन यात्राओं को कैसे संरक्षण करें, कैसे आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी कैसे देखे, कैसे जाने, इसके विषय में उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वे इस यात्राओं को आगे संरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं परम आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, हमने आपके पहले भी साक्षात्कार किए जी, और बहुत ही ज्यादा लोगों में जानकारी पहुंची है और बहुत ज्यादा लोग जिज्ञासु भी है। उन्होंने बहुत प्रभावित भी हुए हैं आपकी इन जानकारियों से। आपसे हमने जानकारी ली कि कैसे आपने शोध कार्य की शुरुआत करी, कौन कौन सी यात्राएं की, कहाँ की यात्राएं की, उन यात्राओं के दौरान क्या क्या अनुभव रहे। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने यात्राएं करी है उसको अगली पीढ़ी भी जाने, उन्हें कैसे वहां तक अगर कोई जाना चाहे तो कैसे पहुंचे, वहां पर क्या ऐसी चीज की सहूलियत मिल सकती है, उस बारे में काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं, काफी सारे लोग जानने चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने जो शोध किया है इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपने कोई संस्था बनाई, कोई क्या कर रहे हैं आप? जी, जब ये कार्य आरंभ किया था जी, तब तो भाव केवल यही था कि भगवान श्री राम के पावन चरणों से जो भूमि सिंचित हुई है जी, उसको दर्शन कर सके, उसको नमन कर सके, चरण रस को अपने माथे पे लगा सके। अभी माने 51 वर्षों में 290 की खोज हुई है। ये भाव तब नहीं था, लेकिन आज जो आप बात कर रहे हो ये इस कार्य भी हो रही है। हम मानते हैं जहाँ जहाँ श्री सीताराम जी के चरण पड़े वो सब हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि जैसे भी हो सके इस श्लोक को हम सुरक्षित करें और आने वाली भावी पीढ़ी को सौंपें। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने ये सब हमें सौंपे हैं, ऐसे ही हम भी ये अपनी भावी पीढ़ी को सौंपें। और सब अगर आज कई लोगों के प्रश्न थे कि अगर आज हम उन स्थानों पर जाना चाहें, जिन लोगों की इच्छा है कि वो भी इन यात्राओं को करे, तो आपने कोई ऐसी संस्था बनाई, उसमें कुछ ऐसा कार्य किया ताकि लोगों को ये सहूलियत हो सके? देखिए, इस श्लोक को अगर हम सुरक्षित करना चाहते हैं तो पहले तो ये देखें कि ये स्थल आखिर खतरा क्या है, क्यों है खतरा है। तो मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ, इसे कोई अन्यथा नहीं। ये सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और ये सब लुप्त हो गए तो हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर लुप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार नहीं मिलेंगे जो इन स्थलों के कारण आज मिल रहे हैं। इसलिए इनको संरक्षित करना आवश्यक है। जहां तक इनके खतरे की बात है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं इनकी लुप्त होने के। अब उदाहरण के लिए पंपा सरोवर कभी कितना बड़ा था, रामायण में उसका वर्णन आता है, लेकिन आज कितना बड़ा रह गया, संक्षिप्त रह गया। अनेक स्थल ऐसे हैं जो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं, हमने स्वयं उनके ऊपर अतिक्रमण किया और धीरे धीरे कब्जा कर। इसी तरह कुछ विधर्मियों ने इस स्थलों के ऊपर ऐसे काम किए हैं जिससे ये विलुप्त हो जाए। अब बहुत सारी मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा बता भी नहीं सकता। इन स्थलों को सुरक्षित करना हमारा केवल आवश्यकता है नहीं, हमारा धर्म भी है। इनको सुरक्षित करने के लिए इनका प्रचार आवश्यक है। हमने इनकी प्रचार की दृष्टि से सभी स्थलों पर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की स्थापना की है और जो उनके चरणों में चिन्ह हैं
वो सब संगमरमर के बने हुए इन चिन्हों, पद चिन्हों पर हैं। इसी तरह भगवान राम का जो मार्ग है, मानचित्र के आधार पर वो हमने प्रकाशित किया है, और स्टील का बनाकर 3.5 फुट बाई 4 फुट का स्टील का बनाकर सब जगह वो लगा दिया गया है। इसी तरह हमने विपुल मात्रा में साहित्य छापा है, खूब लोग पढ़ते हैं। हमने अब तक 18 बार यात्राएं की हैं। अद्भुत है, जब यात्रा होती है तो वो इतना प्रसिद्ध होता है, इतना आनंद का विषय होता है, इतना जानकारी होती है कि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमने इसके लिए 2 फिल्में बनाई हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, केवल हमारे पास वो फिल्म है जिसमें सरकार ने उस फिल्म को सर्टिफिकेट भी दिया है। हमने 3 सीरियल बनाए हैं। आखिरी सीरियल तो हमारा आस्था चैनल पर आया था, जो एक तरह से धार्मिक चैनलों में सबसे बड़ा चैनल माना जाता है। हमने प्रदर्शनियां जगह जगह लगाई है, लगभग 19 देशों में हमने इसका प्रचार किया है। कोई भी व्यक्ति फिल्म देख सकता है। और हमारी ये जो आखिरी हमारा धारावाहिक आया, ये YouTube पर भी है, तो कोई भी आदमी कहीं से भी इसको देख सकता है। इस तरह हमने इन फिल्मों के प्रचार की भरपूर योजना बनाई है। और इसको कार्यान्वित करने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाई है, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास। उस ट्रस्ट के माध्यम से सारे काम करते हैं। ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड है, ATG उसको मिला हुआ है, CSR में भी रजिस्टर्ड है। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हम ये सब काम कर रहे हैं, और जितना हो सकता है इसको हम तो आपने बताया जहां जहां प्रभु श्री राम गए, उन स्थानों पर, उन स्थलों पर चरण पादुका लगाई गई है और एक स्टील का मानचित्र लगाया है। इसके अलावा कोई ऐसा उन स्थानों पर कुछ और लगाने की कोई आपकी योजना है? हाँ, हमने चरण चिन्ह लगा दिए। अब हमारी योजना है कि इनको ऊपर सुरक्षित तो हो गए, लेकिन राम जी की कहानी लुप्त हो रही है धीरे धीरे। अब हमारा प्रयास का योजना बन गई है कि सब 290 स्थलों पर शिलालेख भी लगाए जाए। शिलालेख 4 भाषाओं में होंगे। उसमें राम जी की पूरी कथा होगी, वहाँ स्थल का नाम, पता, वहाँ का चित्र, वहाँ की जो कथा हुई, वहाँ की जो घटना घटी उसका चित्र, उसका वर्णन, फिर वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में उसका संदर्भ कहाँ है, वहाँ पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है, फिर ये शोध कैसे हुआ, और इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है। और जो लोग इसका प्रचार करेंगे उन लोगों का भी नाम आदि उसमें आने वाला है, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में काम कर सके। हमारी योजना है, हम प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और राम जी के प्रचार प्रसार में हमारी भागीदारी की जाए। आपने देखा कि वहां पर सबकी संस्था है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास, उसके अंतर्गत प्रत्येक स्थलों पर यानी कि 290 स्थलों पर शिलालेख लगाने की योजना है, और उस पर कार्य शुरू भी हो चुका है जैसे इन्होंने बताया, जिसमें क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सबसे वहां का महत्व आदि सारा उल्लेख होगा उसमें। तो आप लोग भी उस स्थानों की जानकारी लें। अब डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि उन स्थानों पर तो ये जानकारी उपलब्ध होगी, लेकिन ये सारी जानकारी आने वाले सदियों तक हो, एक स्थान पर हो, उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें मैं आपको एक और नई बात भी बताता हूँ। अभी तक जो हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई संग्रहालय नहीं बना जो राम जी की सारी चीजों को उजागर कर सके। हम लोग बहुत सहज में जानकारी मिल जाती है, उसको हम ले लेते हैं, और जो हमें अध्ययन करके आस्था के अनुसार जानकारी मिलनी चाहिए उसको हम लोग अभी कुल मिला के उपेक्षित कर देते हैं। जैसे रामायण काल कितना पुराना है, लोग कहते हैं कि रामायण काल ये तो पुरातत्व वेता है, ये तो 2000 वर्ष में निपटा लेते हैं रामायण को, महाभारत।
कुछ लोग कहते हैं कि ये 7,000 वर्ष पहले, कुछ लोग कहते हैं 3,000 वर्ष पहले हुआ है, कुछ लोग कहते हैं 10,000, 12,000। हमारी एक परंपरा है, उसके अनुसार ये 9,84,000 वर्ष पुराना है। जैन समुदाय के अनुसार ये घटना 12.5 लाख वर्ष पुरानी है। एक मुस्लिम विद्वान का आकलन था कि ये घटना 23 लाख वर्ष पहले हुई है। एक और युगों की गणना है, उसमें ये 17 लाख वर्ष पुरानी है। लोग तो करोड़ों वर्षों तक जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ठीक है, मत भिन्नता है, लेकिन फिर भी तर्क के आधार पर, शास्त्र के आधार पर कहीं ना कहीं तय तो हो सकता है। अगर ठीक तारीख तय नहीं हो सकती, ये तो तय हो सकता है कि ये घटना लगभग कितनी पुरानी है। उसमें अनेक लोगों के विचार हैं, अभी लोग एक मत नहीं है, लेकिन हम अपने मत से देखें तो ये घटना 9,84,000 वर्ष यानी लगभग 10 लाख वर्ष के आसपास की घटना होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे 10 लाख वर्ष क्यों? उस समय तो पहिया भी नहीं बना था, उस समय तो कुछ भी नहीं था, तो 10 लाख वर्ष पुरानी घटना कैसे हो सकती है? रामायण में इसके प्रमाण है कि घटना इतनी पुरानी है। अभी समय आया, अभी तो समय उतना शायद है नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि ये घटना 10 लाख वर्ष के आसपास होनी चाहिए। अब इसको विश्वास कैसे करें लोग? विश्वास तो तब करेंगे जब हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे, साक्ष्य देंगे। अच्छा, इसी तरह से रामायणकालीन अस्त्र शस्त्र क्या थे? मैंने अस्त्र शस्त्रों पर अध्ययन किया है। मेरी एक वार्ता करीब 10 वर्ष पहले ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हुई थी। 10 नहीं तो ज्यादा हो गए, लगभग 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हुई थी। तब उस अध्ययन में पाया था कि रामायण में 157 प्रकार के हथियारों का उपयोग हुआ है, राक्षसों द्वारा और राम जी द्वारा। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि उस समय के हथियारों में जो मारक क्षमता थी, जो बचाने की क्षमता थी, वो आज के हथियारों में बिल्कुल नहीं है। हम बेशक कूद जाएं, प्रसन्न हो जाएं, अपने आप को शाबाशी बार बार दें कि हमने विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन बंधुओं, मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि रामायण के प्रमाणों को देखेंगे तो आज के हथियार उसके मुकाबले कहीं नहीं है। रामायणकालीन विज्ञान क्या था? रामायणकालीन सड़कें, रामायणकालीन नहरें, रामायणकालीन नदियां, रामायण के राम जी के वंशज, राम जी के पूर्वज, रामायणकालीन उपचार, ऐसी अनेक चीजें हैं। हमने 19 समितियां बनाई इस काम के लिए, जो रामायणकालीन चीजों पर अध्ययन कर रही हैं। रामायणकालीन संस्कृति एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी हमारी समितियां काम कर रही हैं। तो ये सब जब तैयार हो जाएगी तो हम अयोध्या जी में हमने एक जमीन खरीदी है, लगभग 3.25 एकड़ है, और हमने चाहा बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। हमारा अनुमान है कि उस संग्रहालय पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हमने 3.25 एकड़ जमीन खरीद ली है। निकट भविष्य में और भी इस पे काम होंगे, और आप सब लोग रामायणकालीन पुष्पक विमान का जो डमी होगा उसमें आप लोग यात्रा कर सकते। इस तरह से रामायण काल में जो कुछ था वो सब कुछ हम एक तरह पुनर्जीवित करके जनता जनार्दन के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल। तो हमने देखा कि अयोध्या जी में संस्था ने 3 एकड़ से अधिक जमीन ली है, और उसमें एक भव्य आधुनिक विश्वविख्यात संग्रहालय की स्थापना, संग्रहालय के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिसमें राम जी से संबंधित, राम जी के टाइम के रामायण के टाइम के अस्त्र शस्त्र, पुष्प विमान, अन्य सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी इसकी प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इसकी जानकारियां मिल सकती है। तो आप भी जब भी आपको समय लगे तो आप इस स्लोक पर जाएं, और आप श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान से जुड़े, उनके कार्यक्रम देखें, उनके संग्रहालय बन जाए, जब उनके संग्रहालय में जाएं। मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये कार्य किसी एक व्यक्ति के या एक संस्था के बस का नहीं। हमारे भारत में
एक से एक बड़ा विद्वान है जी रामायण पर जानकारी के लिए। जैसे मैंने बताया रामायणकालीन विज्ञान, रामायणकालीन पुष्प आदि आदि पर। यद्यपि हमारे पास अच्छी संख्या में अच्छे विद्वान हमारे साथ लगे, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जिसको भी रामायणकालीन विज्ञान, रामायणकालीन संस्कृति, रामायणकालीन पुष्प विज्ञान, अस्त्र शस्त्र, रामायणकालीन उपचार, राम जी के वंशज, राम जी के पूर्वज, रामायणकालीन नदियां, रामायणकालीन पुल, रामायणकालीन संस्कृति आदि आदि जितने आयाम हैं, उनके ऊपर यदि कोई हमें मतलब मार्गदर्शन कर सके या ऐसे व्यक्तियों का नाम बता सके जो इस मामले में पारंगत हो, तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी और राम जी के काम में आपका ये कार्य एक मील का पत्थर होगा और हमें राम संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम जनमानस तक पहुंचा सके, उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो पुनः प्रार्थना, योग्य विद्वानों को हमसे बताएं, हम स्वयं संपर्क करके कोई चित्र बनाता हो, कोई एनिमेशन बनाता हो, इसी तरह से कोई कंप्यूटर जानता हो, कोई आर्किटेक्चर जानता हो, इस तरह की सभी तरह के विद्वानों की हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे प्रार्थना कि हम सब इस कार्य में इस रूप में अपनी भागीदारी अवश्य। तो हम सबका कहना है किसी भी प्रकार की जो राम जी के कार्य में सहायक बन सके, वे सभी विद्वान, वे सभी निवासी इस कार्य के लिए आगे आए और संस्था से जुड़े और इस राम कार्य के प्रसार को काफी आगे तक बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम एक और साक्षात्कार लेकर आएंगे जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, श्री राम वन गमन मार्ग। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।